वेलकम टू गाइडली। जेआईबी क्रैश कोर्स आपके लिए जो गाइडली के द्वारा लाया गया है, ये एक अपने आप में एक डिफरेंट सीरीज़ रही है और आप लोगों के द्वारा पसंद की गई है। कंप्लीट थ्योरी इसके अंदर हम आपको करवा रहे हैं। ये लास्ट सेशन है इस जेआईबी क्रैश कोर्स का। एक अलग आपके लिए कोर्स भी लाया जाएगा जिसमें हम आपको केस स्टडीज़ भी करवाएंगे, मॉड्यूल वाइज आपके चैप्टर भी आपको कवर करवाएंगे, एक एक करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। तो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं जो बैंकिंग रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स थी, जो गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है स्कीम्स को, ठीक है, बैंक्स के बिहाफ पे, ठीक है, बैंक जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम को, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। अब हम जानते हैं केवीआईसी और मुद्रा स्कीम के बारे में जानते हैं। जो केवीआईसी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1957 में जिसका गठन किया गया था उसके बारे में हम जानेंगे। माइक्रो यूनिट जो जो मुद्रा लोन्स हैं आपके, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। केवाईसी एंड मुद्रा आर टू इंपॉर्टेंट आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज सेक्टर। ये दोनों क्या करते हैं, केवीआईसी और मुद्रा? दे असिस्ट नॉट बाय फाइनेंसिंग डायरेक्टली फाइनेंस करने के बजाय बाय वेरियसली प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड रीफाइनेंस टू द फाइनेंसिंग बैंक्स। They are various schemes implemented by KVIC and Mudra and each of them have their unique feature। तो KVIC के बारे में जानते हैं, बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है KVIC का, is to plan, promote, facilitate, organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in rural areas in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary। तो इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो खादी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका उत्थान किया जाए, उनके थ्रू रूरल एरियाज़ के अंदर जो है स्किल डेवलप की जाए और उत्थान किया जाए आर्थिक स्तर पर। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन था, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको पहले ही बताया 1957 में अप्रैल में इसका गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस एक्ट के अंडर? KVIC एक्ट 1956। इट इज़ एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टॉप का ऑर्गेनाइजेशन है। KVIC ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अप रिजर्व ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सप्लाई टू प्रोड्यूसर्स। इसका हेल्प करने का सीधा सीधा मकसद ये भी होता है कि ये रॉ मटेरियल जो है उसको रिजर्व करने के लिए भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि मतलब जो प्रोड्यूसर्स के पास हैं रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सके, उसके रिजर्व करने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। KVIC फोकस करता है किसके ऊपर, किसके क्रिएशन के ऊपर? कॉमन सर्विस फैसिलिटीज़ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल सच एज सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन खादी इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उत्थान किया जा सके रूरल एरियाज़ के अंदर, इसका मकसद ये रहता है। ऑब्जेक्टिव KVIC का हमने देख लिया। PMEGP के थ्रू ये रोल अपना अदा करता है कि PMEGP की फुल फॉर्म आपको पता होगी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। इसमें क्या होता है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज थ्रू सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है और उसको फंड्स की ज़रूरत है तो PMEGP के थ्रू वो लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट इसको सब्सिडी भी देती है, ठीक है। रीफाइनेंस किया जाता है बैंक्स को गवर्नमेंट के द्वारा। टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्रोस्पेक्टिव आर्टिसंस एंड एम्प्लॉयड यूथ सो एज टू, ऑब्वियसली इसके अंदर एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, सो एज टू हेल्प अरेस्ट माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में जो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रूरल एरिया के अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट सही से हो नहीं पा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको रोकने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए यूथ का अर्बन एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर ही आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए फाइनेंस किया जाता है बैंक्स के द्वारा और रीफाइनेंस बैंक्स को किया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था वो 2008 के अंदर लॉन्च किया गया REGP को रिप्लेस करके। REGP क्या था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च्ड PMEGP विच इज़ ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। सब्सिडी मिलती है इसके अंदर। प्राइमरी रीजन फॉर लॉन्चिंग ऑफ दिस स्कीम इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज अक्रॉस द नेशन। मुद्रा क्या होता है?
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो जो यूनिट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और रीफाइनेंस करने के लिए बैंक्स जो लोन देते हैं उनको जो रीफाइनेंस करता है वो मुद्रा के थ्रू गवर्नमेंट करती है। मिशन मुद्रा का क्या है? एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर बनना with global best practices and standards for bottom of pyramid universe for their comprehensive economic and social development। तो मुद्रा के लोन आपने सुने होंगे कि 10 लाख तक का कोलेटर फ्री लोन मिल जाता है, हालांकि न्यूज़ चल रही है कि 20 लाख इसको लिमिट को किया जा रहा है। ठीक है, तो जब तक आपके पास कोई रिटर्न में कम्युनिकेशन नहीं आ जाता है आरबीआई के द्वारा तो ये आपका 10 लाख ही मान के आप चलेंगे। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर, तरुण। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, वो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2015 फॉर सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज सेक्टर इन कंट्री। इट इज़ एन एनबीएफसी फॉर्म्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिडबी। सिडबी की होली ओन्ड सब्सिडरी थी विद 100% कैपिटल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इट। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल मुद्रा का फिलहाल कितना है? 1000 करोड़ और पेड अप कैपिटल कितना है? 750 करोड़। ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय सिडबी, तभी तो 100% इसके अंदर भागीदारी सिडबी की है। मुद्रा प्रोवाइड्स, अब ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल में आपको पता होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल को क्या होता है। मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, तो इसके अंदर 1000 करोड़ रुपए जो है ऑथराइज शेयर कैपिटल है कि इसके अंदर 1000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई गिलास है, इसके अंदर कहा गया कि 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डाला गया है सिर्फ ही, यहाँ तक मान लेते हैं 750 लीटर इसके अंदर डाला गया है। 1000 लीटर आ सकता था, 750 लीटर के जो है वो कैपिटल जो है वो दे दी गई है, पे कर दी गई है, किसी शेयर के थ्रू कर दी गई हो, चाहे प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, ये जो हिस्सेदारी इसमें लोगों को दे दी गई है, बेच दी गई है। तो 750 करोड़ उसका हो गया पेड अप कैपिटल और 1000 करोड़ जो हो गया वो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल, कि 1000 करोड़ बेचा जा सकता है इसके अंदर से। ठीक है, कैपिटल को। मुद्रा प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट टू माइक्रो बिजनेस अंडर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का मैंने आपको बताया कि रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है माइक्रो बिजनेस को अंडर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके अंदर क्या है, मुद्रा के ऑफरिंग क्या है? टेक्नोलॉजी अनेबलर, रीफाइनेंस करने का काम करता है माइक्रो यूनिट्स को टू कमर्शियल बैंक्स, NBFC, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करवाता है NCGTC के थ्रू। NCGTC की फुल फॉर्म आप बताइएगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। गूगल पे सर्च किए बिना बताइएगा ताकि थोड़ा सा पता चले कि हम कितने पानी में हैं। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। नेशनल क्रेडिट गारंटी, अब आपको बताना है कि टी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, टी का मतलब ट्रस्ट है कि सी का मतलब क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए वो सेक्टोरल डेवलपमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो सकती है कि अलग अलग कैंप्स लगाए जाएं, लोगों को बताया जाए कि क्या आप लोन लेके अपना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो मेन जो आता है वो कैटेगरी आती है कि शिशु, किशोर और तरुण। 50,000 रुपये तक के जो लोन होते हैं वो शिशु कैटेगरी के अंदर आते हैं। किशोर जो होते हैं उसके 50,000 से 5 लाख तक के आते हैं। और तरुण के अंदर क्या आता है, 5 लाख से ऊपर वाले और 10 लाख तक के जो लोन हैं वो तरुण की कैटेगरी में आते हैं। 3 कैटेगरी में इनको क्यों बांटा गया है, ताकि इनके ऊपर जो मार्जिन है उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। और शिशु के अंदर तो आपको पता ही है कि नील मार्जिन के साथ आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे किशोर में 10% का मार्जिन आप रख सकते हैं, 15 का रख सकते हैं। 100 रुपये का अगर आपको सामान चाहिए, ठीक है, तो बैंक आपको 90 रुपये दे देगा। ठीक है, 90 नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक से कम लोन लूँ तो 85 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, लेकिन हाँ ऑब्वियसली 99 नहीं ले पाएंगे अगर आप 50,000 से ऊपर की कैटेगरी में। 50,000 तक का लोन अगर आप ले रहे हैं, 50,000 रुपये तक का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो आप 50,000 रुपये तक का लोन ले पाएंगे विदाउट एनी मार्जिन। ठीक है, तो ये कैटेगरीज अलग अलग रखी गई है ताकि तीनों कैटेगरीज के अंदर बढ़ावा दिया जा सके मुद्रा स्कीम को। रीफाइनेंस टू बैंक्स एंड NBFC, ये हम बार बार कह रहे हैं कि रीफाइनेंस करने का काम करता है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है। बैंक्स लाइक कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, NBFCs आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ रीफाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम मुद्रा फॉर फाइनेंसिंग देयर माइक्रो एंटरप्राइजेज एक्टिविटीज़।
जो 10 लाख पर यूनिट का जो अमाउंट है, ठीक है, द रीफाइनेंस अवेलेबल है जो 10 लाख रुपए तक का जो पर यूनिट जो है, किसी भी एक कस्टमर को 10 लाख रुपए तक का जो लोन दिया है उसमें रीफाइनेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बैंक्स जो हैं वो लोन देते हैं और उनको रीफाइनेंस करने का काम कौन करता है, जो है मुद्रा करता है, ठीक है, अगर मुद्रा के तहत ये पैसे दिए गए हैं तो। आगे बात आती है कि एलिजिबल बैंक्स या एनबीएफसी जो कंप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स एज नोटिफाइड कैन अवेल रीफाइनेंस फ्रॉम मुद्रा फॉर लोन्स गिवन बाय देम फॉर एलिजिबल मुद्रा कंप्लाइंट एक्टिविटीज़। शिशु किशोर तरुण के अंदर अपने अपने हिसाब से अगर किसी ने लोन दिए हुए हैं तो उसमें रीफाइनेंसिंग मिल जाती है। अगर मान लीजिए 16 लाख का लोन दिया गया तो 16 लाख रुपये वहाँ से आप ले सकते हैं कि क्योंकि मैंने पैसा आपकी स्कीम के थ्रू लोगों को दिया है तो मुझे कहीं और डालने के लिए वो पैसा दीजिए। पर्पस फॉर मुद्रा लोन कैन बी अवेल्ड आर लिस्टेड हेयर। पर्पस किस किस चीज़ के लिए मुद्रा लोन लिया जा सकता है, बिजनेस लोन जो है वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, अदर सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ के लिए लिया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल को जो रिक्वायरमेंट होती है, मुद्रा कार्ड्स जो बनते हैं आपके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने एक दुकान कर रखी है, ठीक है, किराने की दुकान है और उसने अपने पास 100 रुपये का सामान रखा हुआ है। 5 रुपये का सामान या मान लीजिए कि 10 रुपये का सामान आज कोई आया लेने और उसने उधारी कर ली और उसने कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद वो पैसा दे दूंगा। अब वो ऐसे तो कह नहीं सकता कि देखिए आज नगद कल उधार, ऐसे लिखा हुआ है मैंने, ऐसे नहीं चलता है बिजनेस। अगर आपको करना है तो क्रेडिट पे भी चीज़ें देनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं साहब, मैं आपका डायरी में नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो 10 रुपये, मैं सिंपल 10 रुपये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, कि अब उसके पास 90 रुपये का सामान रह गया। ऐसे मान लीजिए कि उसके पास 5 कस्टमर आ गए, तो वो मना तो कर नहीं सकता क्योंकि उसे एक लॉन्ग रन में उनके साथ बिजनेस करना है। तो क्या करेगा, उसके पास जो बीच में गैप आया है, अब सामान उसके पास अगर कम होने लग गया, ठीक है, तो उसे खरीदना भी तो पड़ेगा। तो बीच वाले जो पीरियड के लिए जब तक उसका पैसा नहीं आ जाता, वो सामान उसको एक रिटर्न नहीं मिल जाता पैसे के तौर पे, उसे और सामान खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो बीच का गैप है, जो वर्किंग कैपिटल इसे बोलते हैं, ठीक है, वो भरने के लिए वो लोन ले लेगा और एक इंटरेस्ट पे कर देगा उनको। क्रेडिट वाला जो पैसा आएगा तो वापस अपना उसमें यूज़ करता रहेगा। तो एक साइकिल बन जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि जो सीसी लिमिट होती है वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती है। तो किसी ने क्या किया कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, ठीक है, कि मुझे 100 जो है चॉकलेट्स के डिब्बे चाहिए, ठीक है। तो उस बेकरी वाले ने क्या किया कि चॉकलेट्स के डिब्बे लाने के लिए, मतलब बनाने के लिए उसने रॉ मटेरियल मंगवाया, अपना रॉ मटेरियल मंगवाया, फिर उसको सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट किया, फिर अपनी चॉकलेट्स बनवाई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने चॉकलेट बेच दी उस रॉ मटेरियल से। अब ऐसे तो है नहीं कि वो वेट करेगा कि अगला कब ऑर्डर आए और फिर मैं रॉ मटेरियल खरीदूँ, नहीं। वो क्या करेगा, अपना स्टॉक जो फिनिश्ड गुड्स हैं कुछ तैयार रखता है, उसके लिए वो अपना रॉ मटेरियल खरीदेगा और रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट करेगा। और जब तक वो ये करेगा और जब तक ऑर्डर नहीं आता और पुराने वाले की पेमेंट नहीं हो जाती, उसे एक पैसे की ज़रूरत पड़ती है ये सारे काम चलाने के लिए। उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी वर्किंग काम करते रहने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जिसको एक डिज़ाइन किया जाता है कि हाँ इतनी कैपिटल एक साइकिल के अंदर चाहिए होती है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लोन्स जो हैं वो भी मुद्रा के थ्रू दिए जाते हैं। इक्विपमेंट फाइनेंस, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहता है तो भी मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स जो खरीदना अगर चाहता है कोई कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए तो भी मिल जाते हैं। एग्री अलाइड नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, बी कीपिंग के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, तो ये सारे जो हैं वो आपके मुद्रा लोन के थ्रू कवर किए जाते हैं। मुद्रा कार्ड क्या होता है, एक रुपे डेबिट कार्ड ही होता है इशूड अगेंस्ट मुद्रा लोन अकाउंट। तो जो आपका वर्किंग कैपिटल अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, उसका एक आपको मुद्रा कार्ड मिल जाता है, रुपे डेबिट कार्ड मिल जाता है। उसके थ्रू आप मल्टीपल ड्रॉइंग्स कर सकते हैं, अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको कोस्ट एफिशिएंट मैनर में चला सकते हैं और एक मिनिमम जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको पे करके। मुद्रा कार्ड जो है वो डिजिटलाइजेशन जो मुद्रा ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हेल्प करता है। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्रिएट होती है मुद्रा के, अगर आपने कार्ड लिया हुआ है तो मुद्रा कार्ड जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है कहीं से भी, किसी भी एटीएम से, माइक्रो एटीएम से, और पेमेंट भी की जा सकती है पीओएस मशीन्स के ऊपर। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मुद्रा मित्र एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे, जो एप्पल ऐप स्टोर है उसके ऊपर अवेलेबल है।
providing information regarding Mudra and its various schemes. It guides a loan seeker to approach a banker in availing Mudra loans under PMMY. तो वो लोन रिलेटेड सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाती है, इस ऐप के अंदर मिल जाती है। चलिए कुछ MCQ देख लेते हैं। PMEGP के अंदर मैक्सिमम जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है एडमिसेबल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो कितनी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी है 25 लाख। ठीक है, कैसे? अंडर PMEGP मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट एडमिसेबल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये 25 लाख है, यानी आपका आंसर बनेगा बी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर मुद्रा? मुद्रा के लिए कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है? 1000 करोड़। हमने जाना कि 1000 करोड़ तो है ऑथराइज्ड कैपिटल, और जो पेडअप कैपिटल है वो कितना है? 750 करोड़ है। ठीक है। मुद्रा कार्ड इज ए डेबिट कार्ड, तो कौन से तरीके का डेबिट कार्ड है? रुपे डेबिट कार्ड है, हमने अभी जाना। नेक्स्ट है मुद्रा मित्र, जो है वो क्या है? मुद्रा मित्र एक मोबाइल ऐप है, हमने जाना मुद्रा मित्र एक मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद विच अथॉरिटी डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड? किसके साथ उनको रजिस्टर होना पड़ता है? तो पहले भी आपने अगर ध्यान से सुना हो तो आपको पता होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डू नॉट रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, उन्हें किसी भी तरीके की रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू मेंबर ऑन देयर डिपॉजिट विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? को जो भी सेल्फ हेल्प के ग्रुप के मेंबर हैं वो किस इंटरेस्ट पे पैसा अपना ग्रुप के अंदर जमा रखते हैं, तो कोई भी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके द्वारा पे नहीं किया जाता। ठीक है, जो आपस में उन्होंने अपने पास डिपॉजिट किया हुआ है, उनका सीधा सीधा मकसद था कि आपस में एक दूसरे को वो पैसा लैंड करके काम चलाया जाए। श्री प्रभात कुमार हैज़ अवेल्ड अ लोन ऑफ 9 लाख रुपीज़ फ्रॉम ABC फॉर परचेज ऑफ टेम्पो ट्रांसपोर्ट कैरियर अंडर मुद्रा, इन विच कैटेगरीज वुड श्री प्रभात लोन कम? किस कैटेगरी में आएगा? तो ये 5 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में आ रहा है। शिशु, किशोर और तरुण, यानी लास्ट वाला था तरुण, तो आपका ये लोन आएगा तरुण की कैटेगरी में आएगा। चलिए इस सीरीज़ को हमने यहीं ख़त्म किया। ठीक है, इस तरीके की और सीरीज़ भी आती रहेगी आपके लिए। हम आपकी हैंड होल्डिंग करने वाले हैं गाइडली के ऊपर। CIB तक आपका क्लियर करवा के छोड़ेंगे। चैप्टर वाइज MCQ सेशंस, ट्रिकी सीरीज़ और MCQ सेशंस आपके लिए लेके आए जा रहे हैं। हम जो चैप्टर वाइज सेशन है वो आपके विद डिटेल भी करवाएंगे, थ्योरी भी आपको पूरी करवाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप डिसलाइक करके जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने डिसलाइक किया। हम उसमें बिल्कुल सुधार करेंगे, गाइडली हमेशा से ये करता आया है। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।